आरपी सिंह मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन पे मौजूद है। इस खबर को आप किस तरीके से देख रहे हैं? संजय सिंह को जमानत मिल चुकी है। कानून अपनी प्रोसेस में काम करता है, कानूनी प्रक्रिया में उसको वेद मिली है, ठीक है। इसमें ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ी बात है, कानूनी प्रक्रिया है। ये लोग तो कानून में विश्वास नहीं करते थे, ये तो कहते थे नहीं कानून ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा, ये सारा सरकार करा रही है। अपेक्षा करता हूँ कि इनको अब कानून पे थोड़ा भरोसा होगा कानून पे। क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी के तेवर में थोड़ी सी भी तब्दीलियां देखने को मिलेगी? क्योंकि जैसा कि आपने भी कहा कि वो कानून को तो मानते नहीं है, तो हमेशा से उनका ये कहना है कि हमारी जितनी भी टॉप लीडरशिप है उसको एक एक करके गिरफ्तार किया जा रहा है। गिरफ्तार कानून के अंतर्गत किया जा रहा है ना, और बेल भी अगर मिल गई तो कानून के अंतर्गत मिल रही है जी। तो इनको कानून पे विश्वास होना चाहिए। जब गिरफ्तार किया जाता है भ्रष्टाचार के मामले में तो भी ये मामला खत्म नहीं हुआ, कोई ये सिर्फ बेल मिली है। ये नहीं कि कोई मामला खत्म हो गया जाए इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, कार्रवाई अपनी जगह होगी। आरपी सिंह जी, ये सब कुछ जो हो रहा है चुनावी माहौल में हो रहा है, चाहे गिरफ्तारियां हो, जमानत हो, और हर एंगल को लेकर चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है विपक्षी पार्टियों की तरफ से। तो अब जब इसको लेकर भी सवाल उठेंगे कि एक चेहरा छूट गया तो दूसरा क्यों नहीं, जबकि कोर्ट की तरफ से कह दिया गया, स्पष्ट कहा गया है कि इसे मिसाल के तौर पर न देखा जाए अन्य गिरफ्तारियों में या अन्य लोगों की जो जमानत नहीं हो पा रही है उसमें। हर केस अलग है, हर व्यक्ति की अलग इन्वॉल्वमेंट है। वो संजय सिंह के अलग इन्वॉल्वमेंट है, सिसोदिया के इन्वॉल्वमेंट है, केजरीवाल साहब की अलग इन्वॉल्वमेंट है, विजय नायर की अलग इन्वॉल्वमेंट है। इन सब लोगों की इन्वॉल्वमेंट अलग अलग तरीके से है, परंतु हाँ, भ्रष्टाचार एक ही, मामला चोरी का भ्रष्टाचार का एक ही है। और संजय सिंह को बेल मिलना मतलब कि कोर्ट ने उनके मामले में ये देखा होगा कि इनको बेल देनी चाहिए, और इनको अपेक्षा करता हूँ कि अब इनको कोर्ट पे यकीन आएगा, इनको प्रक्रिया पे यकीन आएगा। अब तक तो ये कहते थे कि कोर्ट भी सरकार ने अपने हिसाब से चला लिया है और ईडी भी अपने हिसाब से चलाते हैं, तो ये कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत है। तो इसका मतलब ये वापस से कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुकदमा खत्म हो गया, मुकदमा भी चलेगा। जाहिर सी बात है, वो बड़ी बातें जिस एंगल से आप बता रहे हैं, मुकदमा अभी खत्म नहीं हुआ है और लोग अगर गिरफ्तार हैं, जेल के अंदर है तो क्यों है। लेकिन मुझे आपसे अब ये समझना है, एक सुर में आम आदमी पार्टी के जितने बड़े चेहरे हैं, चाहे वो सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल की पत्नी ही क्यों ना हो, सिर्फ और सिर्फ ये कहा गया कि यह बदले की कार्रवाई है, ये साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, किसी ने भी पीएमएलए एक्ट को नहीं पढ़ा। और हमें बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि अगर हमने ऑर्डर में लिखा दिया कि इनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है तो आपके लिए ये नुकसानदेह हो सकता है। ईडी ने कहा कि जी हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और इनको बेल दे दी जाए, तो संजय सिंह को बेल दे दी गई है। संजय सिंह को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जमानत जो है दे दी है। सर, कोई कंडीशन भी लगाया गया है? कोई कंडीशन नहीं है। जो जमानत की राशि को लेकर जहां तक बात है और कितने जमानती होंगे उसके लिए जो है ट्रायल कोर्ट को बोला है वो निर्धारित करेगा। कोई रोक ठोक नहीं है। ईडी ने इस बात का जिक्र जरूर किया था, लेकिन माननीय अदालत ने कहा कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज को लेकर कोई भी बंदिश नहीं है। वो पॉलिटिकल पर्सन है, उनको पूरा हक है कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें। सर, अभी संजय सिंह मैटर, कई जमानत शर्त के साथ, आप समझिए इस फर्क को, कई जमानत जो मिलती है वो शर्त के साथ, लेकिन ये बिना शर्त के है। यानी जब सवाल ये पूछा गया कि क्या चुनावी माहौल है तो वो सभाएं कर सकते हैं, बयान दे सकते हैं, तो इसको लेकर कोई पाबंदी नहीं है। ये इस वक्त हम आपको क्लियर करें, और सुप्रीम कोर्ट ने इस वक्त क्या कुछ कहा है वो भी बड़ी बातें एक एक करके हम आपको समझाएंगे कि ये पूरा केस जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ा है। जावेद इस वक्त मेरे साथ हैं, और जावेद यकीनन उस जगह पे हैं जहां पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता या आम आदमी पार्टी के वो लोग मौजूद हैं जिनको इस खबर को लेकर इंतजार था। तो जरा माहौल दिखाइए, बातें कीजिए, पहली प्रतिक्रिया इस जमानत के बाद क्या है सभी की? रीमा, ये खबर कितनी महत्वपूर्ण है उस वजह से समझा जा सकता है जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं। मेरी मौजूदगी सीएम आवास के बाहर है, जहां अब से थोड़ी देर पहले तमाम आम आदमी पार्टी के विधायक जुटे थे और उन्होंने एकजुटता दिखाई थी और ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे और वही हमारे जावेद, मैं आपका रुख करूंगी। बीजेपी का प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी है, वो हम सुनते हैं जरा। हम तो बार बार कह रहे हैं, अभी भी कह रहे थे, कोर्ट बेल देती है, भारतीय जनता पार्टी नहीं। फिर भारतीय जनता पार्टी को क्यों दोषी ठहराते हो? किसी को बेल मिलना, ये भी याद रखिए, किसी को बेल मिलना उसकी सजा, उसके गुनाह खत्म करना नहीं होता है।
किन परिस्थितियों में बेल है, किन शर्तों पे बेल है। सत्येंद्र जैन जी को भी थोड़े दिन के लिए बेल मिली थी क्योंकि स्वास्थ्य खराब था, लेकिन जो आरोप है वो इतना भयानक है कि आम आदमी पार्टी का एक सबसे बड़ा नेता जो शराब घोटाले का किंग पिन है वो गिरफ्तार है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज जैसे भी पूछताछ होनी ही चाहिए, क्योंकि सबसे बड़े किंग पिन ने उनका नाम लिया। लेकिन सर, जिस तरीके से कल आम आदमी पार्टी ने उनका कहना था कि ईडी ने आज से 1.5 साल पहले सौरभ भारद्वाज और आतिशी का नाम दिया था, लेकिन उस वक्त बीजेपी ने कोई भी उसका मुद्दा नहीं उठाया और कल जब उनको 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, उसके बाद जो है बीजेपी इसको मुद्दा बना रही है। आप हमें एक बात बताइए कि अरविंद केजरीवाल ने नाम क्यों लिया? जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, हम तो जांच एजेंसी नहीं है। जांच एजेंसी किसका नाम लेगी किसका नहीं लेगी हमारा पक्ष नहीं है ना जी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जाते जाते तो खेल कर ही रहे हैं ना कि मैं जाऊंगा तो तुम्हें साथ लेके जाऊंगा, तो उसका जवाब दें आतिशी। सदन में भी ये बात कही गई थी, वहाँ पे नंबर जारी किया गया जिसके नंबर से ये कहा गया कि बीजेपी के किसी ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की थी, बकायदा सदन में नंबर भी रखा। वही नंबर ही तो मांग रहे हैं हम। नंबर सदन में, अरे भाई सदन में रखा होगा ना, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है वहाँ। बड़ी बातें इस वक्त आप सुन रहे थे मनोज तिवारी सहित जो बीजेपी के बड़े लीडर्स हैं वो क्या कह रहे थे। मैं सीधे अपने सहयोगी का रुख करूंगी। इस वक्त मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के बाहर से मौजूद हैं। मुझे आपसे ये समझना है कि जिस तरीके से अभी भी बीजेपी के नेता हमलावर है कि एक व्यक्ति की जमानत हो जाने से ऐसा नहीं है कि ये केस खत्म हो गया, ये मुकदमा खत्म हो गया, या फिर जो ईडी ने सवाल उठाए हैं या जो धाराएं लगी है वो सब खत्म है, यानी अभी भी इस मुद्दे को लेकर सियासत भरपूर होनी है। रीमा, देखिए, अदालत का जो फैसला आया उसके बाद बीजेपी का रुख, बीजेपी राजनीतिक तौर पर भी यही रुख बोलेगी, क्योंकि निश्चित तौर पर तथ्यात्मक रूप से वो सही है। केस अभी चल रहा है, एक आरोपी को उसमें से बेल मिली है, उसको कोर्ट ने जमानत के लिए मंजूर किया क्योंकि ईडी ने विरोध नहीं किया। लंच से पहले मैं आपको बताऊं, इस केस की सुनवाई में लंच से पहले कोर्ट ने ईडी से पूछा था कि मनी ट्रेल कहां पर है। संजय सिंह के पास से 2 करोड़ की बात दिए जाने की बात की जा रही है कि संजय सिंह को 2 करोड़ दिए गए थे, इसके अलावा मनी ट्रेल कहां पर है, संजय सिंह को हिरासत में रखना क्यों जरूरी है, आप उन्हें क्यों हिरासत में रखना चाहते हैं। कोर्ट ने लंच से पहले ये कहा और ये भी कहा कि लंच के बाद आप बताइए इन सब सवालों के जवाब। लंच के बाद ईडी आई और ईडी ने कहा, ईडी ने जमानत अर्जी का विरोध नहीं किया, जिस कारण सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। तो राजनीतिक तौर पर अगर हम देखें तो अभी भी बीजेपी, क्योंकि तथ्यात्मक रूप से वो सही कह रही है कि अभी ये केस चल रहा है, मुख्यमंत्री जेल में इसी मामले में, और अब ये भी नहीं कह पाएंगे आम आदमी पार्टी वाले कि किसी को पीएमएलए केस में बेल नहीं मिलती। उनके एक बड़े नेता को जमानत मिल रही है, सुप्रीम कोर्ट के जरिए जमानत मिल रही है। तो लेकिन आम आदमी पार्टी भी राजनीतिक तौर पर जरूर इस मामले को बड़ा खेलने की कोशिश करेगी, क्योंकि संजय सिंह उनके बड़े नेता हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप में से हैं पार्टी के, और चुनाव से ठीक पहले अब संजय सिंह का बाहर आना पार्टी के लिए निश्चित तौर पर एक बड़ा संजीवनी का काम करेगा, क्योंकि संगठन को वो संभाल सकते हैं, चुनावी गतिविधियों को वो संभाल सकते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए आम आदमी पार्टी राजनीतिक तौर पर इसका इस्तेमाल करेगी। विक्रांत, लेकिन सच्चाई ये भी है कि जमानत किसी का अधिकार नहीं है। अगर किसी मामले में किसी की गिरफ्तारी हुई है, किसी के ऊपर कोई मामला चल रहा है, कोर्ट की मर्जी है, और मर्जी भी तब है जब पीएलएमए एक्ट हो या फिर ईडी की कार्रवाई हो या सीबीआई की कार्रवाई हो, उनके तरफ से उस तरीके से सबूत ना दिए जाए या फिर ये ना कहा जाए कि इनको जेल में रखने की जरूरत है, तभी जाकर कोर्ट का ये मर्जी भी उस आदमी को मिलता है, जो कि संजय सिंह को इस वक्त बिना शर्त के जमानत दी गई है। देखिए, शर्तें तो अभी निचली अदालत तय करेगी, क्योंकि कोर्ट ने वो अख्तियार किया है कि निचली अदालत इस मामले में शर्तें तय कर सकती है। ये हर जमानत के मामले में होता है, नॉर्मल होता है, कुछ उन पर शर्तें लगाई जाएंगी, बेल बॉन्ड वगैरह हो सकता है भरवाया जाए, देश में से बाहर ना जाए, अदालत से परमिशन ले, इन सब चीज़ों पर ये तमाम चीज़ें कही जाएंगी। लेकिन जो आपने बात कही कि इसको बाकी केसेज में, एक तो देखिए मिसाल नहीं बनाई जा सकता, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है, हर केस के बिल्कुल अलग अलग तथ्य होते हैं, हर व्यक्ति की भूमिका अलग अलग होती है और उसे देखते हुए ही तय होता है कोर्ट। दूसरी बात, पीएमएलए केस में जैसा आपने कहा कि ईडी का बड़ी भूमिका हो जाती है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की, क्योंकि इस मामले में ईडी ने कहा कि उसे जमानत का विरोध नहीं है, तो इस कारण जमानत मिलने में आसानी हुई। और अगर ईडी इसमें विरोध करती और कुछ तथ्य आगे लाती, कुछ नई चीजें बताती, तो शायद कोर्ट को इस फैसले तक पहुंचने में थोड़ी कठिनाई आती है, उसके आधार पर फैसला किया जाता। लेकिन चूंकि ईडी ने विरोध नहीं किया, कोर्ट ने बेल दे दी। अब इस मामले को ना तो मसीह
मिसाल माना जाएगा, लेकिन आम आदमी पार्टी इसे रीमा राजनीतिक तौर पर निश्चित तौर पर इस्तेमाल करेगी, बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करेगी, क्योंकि बीच चुनाव में उनके जब सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल हिरासत में लिए गए हैं, वो जेल भेजे गए हैं कल। अब ऐसे में संजय सिंह को जमानत मिलना, वो पब्लिक के बीच एक संदेश देने की कोशिश जरूर करेगी। ठीक है विक्रांत, अब इसका मैं राजनीतिक पहलू आपसे समझूंगी, क्योंकि कानूनी पहलू के एंगल से होता क्या है अमूमन कि आम लोगों तक वो बातें नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि सरलता इतनी है नहीं। अब पीएमएलए एक्ट जो है उसमें जमानत को लेकर क्या प्रक्रिया है ये आम आदमी को मालूम नहीं है, तो वहां तक जो विपक्षी खेमा हो या जिसके ऊपर भी एक्शन हो वो क्या पहुंचाते हैं, वो ये पहुंचाते हैं कि ये बदले की कार्रवाई है, ये राजनीतिक कार्रवाई है। अब चुनावी माहौल में इस एंगल को कोई पढ़ेगा नहीं कि संजय सिंह को अगर जमानत मिली है तो कैसे मिली है, और जिन बाकी 3 नेताओं को जमानत नहीं मिली है वो क्यों नहीं मिली है। तो अब इसका सियासी एंगल क्या हो सकता है चुनावी माहौल में, वो जरा हमारे दर्शकों को बताइए आप। देखिए, क्योंकि संजय सिंह पार्टी के सांसद हैं, एक अच्छे वक्ता हैं, उनको दूसरी बार पार्टी ने राज्यसभा का टिकट दिया, दूसरी बार सांसद बनाया, और उस समय सांसद बनाया जब वो इसी शराब नीति मामले में जेल में बंद थे। जेल से विशेष परमिशन लेकर राज्यसभा वो आए, उन्होंने शपथ ली और वापस वो जेल चले गए। ऐसे व्यक्ति को उन्होंने जेल से ही टिकट दिया था, तो निश्चित तौर पर पार्टी उनकी महत्ता जानती है और पार्टी के वो एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इस समय जब पार्टी की फर्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप, जिसमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं, जिसमें मनीष सिसोदिया भी शामिल हैं, जिसमें सत्येंद्र जैन भी शामिल हैं, जब वो जेल में है उस दौरान संजय सिंह की जमानत होना, जब पार्टी अपने सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप के साथ मैदान में जूझ रही हो, चाहे वो आतिशी सिंह हो, चाहे वो सौरभ भारद्वाज हो, जब इन नेताओं के सहारे पार्टी रोज कोशिश कर रही थी अपनी बात जनता तक पहुंचाने की, मीडिया में अपने बयान देती थी, तो अब संजय सिंह सामने आएंगे। संजय सिंह पार्टी के बड़े नेता हैं, बड़ा चेहरा है, तो निश्चित तौर पर एक बल मिलेगा। दूसरा, संजय सिंह जो है वो संगठन के आदमी है, तो पार्टी को एक सांगठनिक मजबूती भी मिलेगी। अब चुनावों की, क्योंकि चुनाव के दौरान क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, तो सरकारें वैसे भी सरकारी जो कामकाज है उस पर एक तरह से रोक लग जाती है, कोई नई घोषणा नहीं होती, कोई नया ऐलान नहीं होता। इस समय जरूरत होती है पार्टी को चलाने की, संगठन को चलाने की, तो निश्चित तौर पर संजय सिंह उस काम में माहिर हैं और अब आम आदमी पार्टी उनका इस्तेमाल इन्हीं सब चीजों में करेगी। और जिस संगठन का आप जिक्र कर रहे हैं, 2024 से लेके 2025 के शुरुआती वक्त तक आम आदमी पार्टी को मजबूत रखना संजय सिंह जैसे नेताओं की बहुत जरूरत है और वो उनको फायदा मिला भी है। मैं अपने सहयोगी जावेद का रुख करूंगी। जावेद उन लोगों के बीच में है जो इस फैसले का इंतजार कर रहे थे। जावेद, अमूमन हमने देखा है किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए बातें लागू होती है कि उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल अगर हावी हो, मनोबल अगर ठीक रहे, तो चुनाव में उसका रिजल्ट भी उस तरीके से हम देखते हैं। अब संजय सिंह जैसे अगर लीडर इस मुसीबत की घड़ी में उन्हें जमानत मिल गई है, तो कार्यकर्ताओं के मनोबल पर क्या असर है, जरा बताइए हमें। देखिए, ये उस वक्त जमानत का फैसला आया है जब लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी पूरी शिद्दत से लड़ेगी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है और विधायक यहाँ पर जुटे थे, वो सीएम आवास पहुँचे थे, तो ऐसे में एक अदद राहत की खबर आम आदमी पार्टी इंतजार कर रही थी और यही वो राहत की खबर है। देखिए, संजय सिंह की जमानत को अगर हम आम आदमी पार्टी के लिहाज से समझने की कोशिश करें, वो इसलिए अहम है कि संजय सिंह आम आदमी पार्टी के जो चेहरे हैं उनमें से एक हैं, प्रखर वक्ता, और वो वक्ता माने जाते हैं आम आदमी पार्टी के संगठन में। तक उनके साथ धक्का मुक्की और मारपीट करते रहे। इस दौरान कुछ पुलिसकर्मी अपने साथी की मदद के लिए पहुंचे, लेकिन गुस्साए लोग उनसे भी भिड़ गए। हालांकि कुछ देर तक चली खींचतान के बाद उन पुलिसकर्मी के साथियों ने उन्हें भीड़ की गिरफ्त से बाहर निकाल लिया। बताया गया कि वहां वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण को लेकर उन दोनों गुटों के लोग बुरी तरह भिड़ गए थे और उनके झगड़े को सुलझाने पहुंची पुलिस टीम पर भी हमला कर दिया गया। इस हमले में 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इधर लोकसभा चुनाव से पहले भारत और श्रीलंका के बीच स्थित कच्चतीवु द्वीप का मुद्दा गर्मा गया। एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने आरटीआई की एक रिपोर्ट का हवाला दिया था और आरोप लगाया था कि 1974 में कांग्रेस की सरकार ने कच्चतीवु द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया था। और इसी के बाद कच्चतीवु द्वीप का मुद्दा गर्मा गया, क्योंकि प्रधानमंत्री ने एक दिन पहले एक पोस्ट की थी। इसमें पीएम ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने कच्चतीवु द्वीप को श्रीलंका को दे दिया था, जबकि यह द्वीप भारत के तमिलनाडु का हिस्सा था। पीएम ने यह आरोप आरटीआई का हवाला देते हुए लगाया था और अपनी पोस्ट में लिखा था कि इस बात से देश के लोगों में गुस्सा है और कांग्रेस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पीएम की इस पोस्ट के अगले ही दिन कच्चतीवु द्वीप के मामले में विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान दिया गया। Whether it was Pandit Nehru or whether it was Indira Gandhi,
This very dismissive attitude was the historic Congress attitude towards Kachati. केंद्र सरकार ने जिस आरटीआई रिपोर्ट का हवाला देकर कांग्रेस पर आरोप लगाया वो आरटीआई की अर्जी तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष के अन्नामलाई ने दाखिल की थी। उसके बाद कच्चतीऊ द्वीप से जुड़ी जानकारी सामने आई। रिपोर्ट